मित्रों, आज की वीडियो में हम जो है राजस्थान कला के अंतर्गत जो है राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जो समय था वो 1905 से लेके 2003 के बीच में था। 1905 से लेके जो 2003 के बीच में का समय था। राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे राजस्थान के प्रमुख आधुनिक भारतीय चित्रकार, कवि एवं कला शिक्षक थे। उनको जो है छायावादी युग से संबंधित माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। और भारतीय कला को आधुनिक चेतना देने वाले कलाकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय कला को आधुनिक चेतना देने वाले कलाकारों में इनका क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब इनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बालेर गांव में हुआ था, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर में पड़ता है। बालेर गांव कहाँ है? राजस्थान के सवाई माधोपुर में। अब इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और मृत्यु कब हो गई थी? 2003 ईस्वी में। इनके पिता का नाम ठाकुर कानादर व्यापारी था। इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर कानादर व्यापारी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, इसको देखते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय को राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो है किस कलाकार को राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को। अब इनकी शिक्षा पर चर्चा करते हैं। तो इनकी शिक्षा जो हुई थी, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा हुई थी, जहाँ ये जो है बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार शैलेन नाडे के सानिध्य में रह के इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से। तो इनके गुरु कौन हो गए? शैलेन नाडे हो गए। अब इनकी जो है हम कार्य और सेवा के बारे में देखते हैं। तो इनकी प्रथम कला प्रदर्शनी जो 1928 में कलकत्ता में हुई थी। तो इनकी पहली चित्र प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? 1928 ईस्वी में। कहाँ पे? कोलकाता में। इनकी जो है पहली चित्र प्रदर्शनी लगी थी। और जो है ये राजस्थान स्कूल आर्ट से अध्यापन का कार्य किया, जहाँ पे 1945 लेकर 1966 के दौरान ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे? प्रिंसिपल थे। राजस्थान स्कूल ऑफ के क्या थे? प्रिंसिपल थे। कब से कब तक? 1945 से लेके 1966 ईस्वी के बीच में ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के क्या रहे? प्राचार्य रहे। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से ही इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी। इनकी कला शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी चित्रण शैली जो थी बंगाल शैली पे आधारित थी, जहाँ पे उन्होंने जो वाश और टेम्पेरा तकनीक में कार्य किया। और वे वाश व टेम्पेरा तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार माने भी जाते हैं। व्यक्ति चित्रण में ये अभ्यस्त थे। इनके चित्रों का जो विषय है उसको देखते हैं। इनके चित्रों का जो विषय है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो इनके चित्रों के विषय में जो कालिदास के जो काव्य थे, उनको जो है इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया। हिंदू महाकाव्यों जैसे रामायण हुआ और महाभारत हुआ, इन विषयों पर उन्होंने जो है चित्रण किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने राजस्थानी लोक जीवन विषय पर भी चित्रण किया। अब इनके चित्रों का विषय वस्तु क्या था? तो इनके चित्रों का विषय वस्तु था पौराणिक कथाएं, भारतीय नारी, मातृत्व, काव्यात्मक भावनाएं। तो इनके चित्रों का जो विषय वस्तु थी वो पौराणिक कथाएं थी, भारतीय नारी थी, मातृत्व था और काव्यात्मक भावनाएं थी। और राम गोपाल विजयवर्गीय को जो है छायावादी युग से
संदर्भित किया जाता है। छायावादी युग के कलाकार माने जाते हैं। अब इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं। तो कौन कौन की चित्र श्रृंखलाएं थी? तो कालिदास के जो काव्य थे उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत श्रृंखला इन्होंने बनाया, रामायण पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाए, राग रागानियों को इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाया, जयदेव कृत गीत गोविंद चित्र श्रृंखला बनाया। गीत गोविंद पे भी इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई। और सबसे इनकी फेमस जो है चित्र श्रृंखला थी जो है उमर खयाम। सबसे फेमस इनकी चित्र श्रृंखला क्या थी? उमर खयाम। इनकी सबसे फेमस चित्र श्रृंखला क्या थी? उमर खयाम। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है। तो इनकी चित्र श्रृंखलाओं में क्या हो गया? चित्र श्रृंखलाओं में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूत श्रृंखला हो गया, रामायण श्रृंखला हो गई, राग रागनियों पर आधारित चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई, जब जयदेव कृत जो है गीत गोविंद पे चित्र श्रृंखला बनाई, और उमर खयाम पे जो है इन्होंने चित्र बनाया। तो इनकी चित्र श्रृंखलाएं हो गई इतनी सारी जो इम्पॉर्टेंट है। सभी चित्र श्रृंखलाएं यहाँ पे इनकी इम्पॉर्टेंट है। अब इनके चित्रों को देख लेते हैं, इनके कौन कौन चित्र थे। तो पहले इनके जो है हम एकल चित्र देखते हैं। तो एकल चित्रों में जो है पहला चित्र था प्रतीक्षा रत जो है राधा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है शिव पार्वती, शिव पार्वती। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पनघट की ओर। कौन? पनघट की ओर, पनघट की ओर। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी एक और, पुष्कर के मेले में। कौन थी? पुष्कर के मेले में। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। वीणा वादक भी इनकी जो है एकल चित्र है। अब कुछ इनके जो है धार्मिक और पौराणिक चित्रों को देख लेते हैं। तो धार्मिक और पौराणिक चित्रों में जो है, धार्मिक और पौराणिक चित्रों को यहाँ पर देखते हैं। तो धार्मिक और पौराणिक चित्रों में इन्होंने राधा कृष्ण का चित्र बनाया, पार्वती की तपस्या का चित्र बनाया, नाग पूजा का चित्र बनाया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाग पूजा। और नाग पूजा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द्रौपदी और 5 पांडवों का इन्होंने चित्र बनाया। तो धार्मिक और पौराणिक चित्रों में क्या हो गया? पहला जो हो गया राधा कृष्ण, सेकंड हो गया आपका पार्वती, पार्वती की तपस्या, पार्वती की तपस्या। उसके बाद थर्ड हो गया आपका नाग पूजा। और सबसे इम्पोर्टेंट था द्रौपदी एवं 5 पांडव। द्रौपदी और 5 पांडव सबसे फेमस इनका धार्मिक और पौराणिक चित्र था। अब हम सामाजिक और दैनिक जीवन संबंधी जो चित्र इन्होंने बनाया था उनको देख लेते हैं। तो सामाजिक और दैनिक जीवन के चित्रों में इन्होंने मदारी के खेत में बनाया, गांव का कुआं चित्र बनाया इन्होंने, सुबह का संगीत इनकी फेमस चित्र है। तागा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तागा वाला चित्र इनका जो है बहुत मजा, बहुत ही फेमस है इनकी चित्र तागा वाला। और अगला चित्र है इनका बाजार की ओर। बाजार की ओर जो इनकी सामाजिक और दैनिक चित्र है। तो सामाजिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों में हो गया क्या? मदारी के खेत, मदारी मदारी खेत में, गांव का कुआं, उसके बाद सबसे फेमस था तांगा वाला। सबसे फेमस क्या था? तांगा वाला। तांगा वाला जो है सबसे फेमस चित्र है। अब इन्होंने स्त्री चित्रण भी किया था।
तो उसको देख लेते हैं। स्त्री चित्रों में जो है पनिहारिन इनको जो है बहुत फेमस है। कौन? पनहारिन। ये बहुत ही फेमस इनके चित्र है, पनहारिन। थ्री लेडीज इनकी बहुत फेमस जो है चित्र है, एग्जाम के व्यू से। तीन स्त्रियां जो है, तीन स्त्रियां, तीन स्त्रियां, थ्री वुमेन, थ्री लेडीज, वुमेन नहीं, थ्री लेडीज इनकी जो है बहुत ही फेमस इनकी स्त्री चित्र है। गॉसिप इनकी बहुत फेमस है, गॉसिप। गपसप जो है चित्र इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्र है, गॉसिप या गपसप। गपसप इनकी जो है चित्र जो बहुत ही फेमस चित्र है। तो उनके चित्रों में कौन कौन हो गए, तो एकल चित्र में देख लेते हैं। तो प्रतीक्षा रथ राधा, शिव व पार्वती, पनघट की ओर, पुष्कर मेले में, वीणा वादक। धार्मिक और पौराणिक चित्र देखेंगे कौन कौन है। राधा की, पार्वती की तपस्या, नाग पूजा, और द्रौपदी एवं पांच पांडव, द्रौपदी एवं पांच पांडव इनके धार्मिक और पौराणिक चित्र है। अब सामाजिक और दैनिक जीवन संबंधित चित्र देखते हैं। तो मदारी खेत में, गांव का कुआं, सुबह का संगीत, तागा वाला इनकी सबसे फेमस जो है चित्र है, बाजार की ओर। स्त्री चित्रों में इन्होंने पनिहारिन इम्पोर्टेंट है, तीन स्त्री, थ्री लेडीज इनकी इम्पोर्टेंट है, भी इम्पोर्टेंट है, और गाजिब ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। गपसप इनकी जो है बहुत फेमस चित्र है। सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं। सम्मान और पुरस्कार यहाँ पे देखेंगे। तो सम्मान और पुरस्कार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ललित कला एकेडमी राजस्थान द्वारा, ललित कला एकेडमी राजस्थान द्वारा सन 1970 में जो है इनको जो है कलाविद की उपाधि, कलाविद, कलाविद की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? ललित कला एकेडमी राजस्थान द्वारा। उसके बाद जो है 1984, 1984 में जो है इनको पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला। कब? 1984 में। किसके द्वारा दिया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने दिया था, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक। तो फेलोशिप की उपाधि इनको मिली थी किसके द्वारा? 1988 में जो है केंद्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली द्वारा जो है इनको जो है रत्न सदस्यता या फेलोशिप का अवार्ड प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ साहित्य वाचस्पति की जो साहित्य वाचस्पति का इनको पुरस्कार मिला। किसके द्वारा? 1998 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा जो है इनको साहित्य वाचस्पति का जो है पुरस्कार प्रदान हुआ। अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, उस पर देख लेते हैं। तो किताबों में इनके जो है, तो कला पे जो आधारित जो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी उसको देख लेते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला इन्होंने जो है 1952 में लिखा था, राजस्थानी चित्रकला लिखा था, राजस्थानी चित्रकला। कब लिखा था? 1952 में। फिर सेकंड इन्होंने कला पर बुक लिखी थी, मेघदूत चित्रावली, मेघदूत चित्रावली। एक और बुक लिखी थी इन्होंने, बिहारी चित्रावली। कौन? बिहारी चित्रावली। तो उनकी कला पे आधारित तीन बुकें होंगी। राजस्थानी चित्रकला उन्होंने 1952 में लिखा था। फिर जो है इन्होंने जो है 1945 में मेघदूत जो है चित्रावली जो है पुस्तक लिखी थी। और उसके बाद जो बिहारी चित्रावली इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तीन बुकें हो गई, राजस्थानी चित्रकला, बिहारी चित्रकला, चित्रावली और मेघदूत चित्रावली। ये कलाकार के साथ साथ कवि भी थे, तो इन्होंने कुछ कविताएं और कहानियां भी लिखी थी।
तो उनकी कविता और कहानियों में जो है मेहंदी लगे हाथ, मेहंदी लगे हाथ, काजल भरी आंखें, ये कहानी संग्रह है। अभिसार निशा, इनकी फेमस जो है कृति है अभिसार निशा। अब इनके जीवन पे आधारित एक ग्रंथ है। इनके जीवन पर आधारित ग्रंथ का क्या नाम है? तो रूपांकन। रूपांकन जो है राम गोपाल विजयवर्गीय के जीवन पर आधारित ग्रंथ है रूपांकन। परीक्षा पे कुछ बिंदु देख लेते हैं। तो ये जो राजस्थान के आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं, आधुनिक कलाकार माने जाते हैं, छायावादी युग से संबंधित माने जाते हैं, व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे। व्यक्ति चित्रण में क्या थे? ये दक्ष थे। कलाकार के साथ साथ एक कवि थे। कलाकार के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। ये छायावादी युग से संबंधित है। छायावादी युग। अब राम गोपाल विजयवर्गीय पे जो है कुछ फर्स्ट वन लाइन में फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं, जो एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय का जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बालेर, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान था। राम गोपाल विजयवर्गीय का निधन सन 2003 में हो गया था। वे राजस्थान के जो है आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं। राजस्थान के आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं। छायावादी युग से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से हुई थी। इनके गुरु थे सलाना डे। गुरु इनके कौन हो गए? सलाना डे। 1958 में राजस्थान स्कूल आर्ट में अध्यापक बने। उनकी प्रमुख चित्रण शैली जो है व्यक्ति चित्रण थी। उनके प्रमुख जो है चित्रण जो शैली थी वो व्यक्ति चित्रण था। उनके चित्रों में जो है काव्यात्मक भाव और संवेदनशीलता प्रमुख है। उनके चित्रों में काव्यात्मक भाव और संवेदनशीलता जो है प्रमुख है। उन्होंने नारी जीवन और मातृत्व को जो है विशेष रूप से चित्रित किया है। नारी जीवन और मातृत्व को जो है विशेष रूप से चित्रित किया है। चित्रकार के साथ साथ एक कवि थे। उनकी चित्र श्रृंखलाओं में सबसे फेमस चित्र श्रृंखला है कालिदास की जो काव्य थे अभिज्ञान शाकुंतलम, उनकी चित्र श्रृंखला है। रामायण पे आधारित उन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई। राग रागिनियों एवं जयदेव के गीत गोविंद पर भी उन्होंने चित्र श्रृंखला बनाया। उमर खयाम पर आधारित उन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। 1970 में जो है इनको जो है कलाविद की उपाधि दी गई। 1984 में इनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री मिला कब? 1984 में। उन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जो है पद्मश्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया। राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान की आधुनिक कला धारा के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की 63वीं कला प्रदर्शनी के अवसर पर राम गोपाल विजयवर्गीय को जो है कला रत्न की उपाधि दी गई। तत्पश्चात 1992 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राम गोपाल विजयवर्गीय के सम्मान में जो है रूपांकन ग्रंथ का लोकार्पण किया, जो उनके जीवनी पर आधारित है।